ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जब ये धीरे धीरे अपने पुत्र की मृत्यु का संदेश राजा चित्रकेतु को प्राप्त हुआ, तो राजा चित्रकेतु के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट गया और इतना उनको दुख हुआ, विलाप कर रहे हैं मानो वो अंधे हो गए। विलाप करते करते वो जब चल रहे हैं, अपने महल तक जाने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार बीच में बेहोश होकर के गिर जाते। होश आने के बाद में दोबारा वहां पर जाते। महल में पहुंचने के बाद में जब अपने पुत्र को देखा जिससे इतना स्नेह था राजा को, उसके चरणों पर गिर के राजा चित्रकेतु जो है बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद में जब उनको होश भी आया, दुख के कारण उनका गला इतना भर गया था कि एक शब्द भी उनके मुख से नहीं निकल पाया। उनकी इस प्रकार की दुर्दशा को देख करके, उनके विलाप को देख करके, ये देख करके कि किस प्रकार राजा चित्रकेतु पूर्ण रूप से शोक में, विलाप में, दुख में डूबे हुए हैं, उनकी रानी छाती पीट पीट करके रोने लगी, जोर जोर से विलाप कर रही है। और राजा और रानी इनके विलाप को देख करके सारा राज्य जो है उसमें भी दुख की लहर फैल गई। पूर्ण का पूर्ण राज्य जो है दुख के सागर में मानो डूब रहा हो। आगे रानी कृतद्युति विधाता को कोस रही है। रोते रोते विलाप करते हुए वो विधाता से कहती है, हे विधाता, ये एक प्रकार का तुमने घोर अन्याय किया है, क्योंकि पिता के रहते हुए, माता पिता के जीवित रहते हुए उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है। तो ये एक प्रकार से तुमने हमारे साथ अन्याय किया है। क्योंकि अगर हम जनरली देखें, आमतौर पर क्या होता है, पिता की मृत्यु पहले होती है और बाद में पुत्र की मृत्यु होती है। ये आमतौर पर हम देखते हैं। ऐसा रामायण में भी वर्णन है, भगवान राम की लीला में भी वर्णन है कि जब राजा
बहुत पुण्यवान होता है तो ऐसे राजा के राज्य में अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस प्रकार की मृत्यु को अकाल मृत्यु कहा जाता है कि माता पिता के रहते हुए भी संतान चली जाए। तो कहते हैं, हे विधाता, ये किस प्रकार का तुम्हारा नियम है? तुम्हारे नियम के अनुसार तो माता पिता की मृत्यु पहले होनी चाहिए, बाद में संतान को मरना चाहिए। लेकिन यहां तो आप अपने ही दिए हुए जो नियम है आपने उनको ही तोड़ दिया है। तो ये हमारे ऊपर अन्याय किया है। तो ये हम यहां पर देख सकते हैं इस प्रसंग में कि बद्ध जीव जो होता है, अगर उसके जीवन में इस प्रकार के कुछ दुख आते हैं तो वो विधाता के ऊपर एक प्रकार से क्रोधित होता है और विधाता को कोसता है। ये बद्ध जीव को ज्ञान नहीं है कि असल में भगवान जो है किसी के साथ भी अन्याय नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान किसी के पुत्र को पहले मार देते हैं और किसी को जीवित रखते हैं, किसी को सुख देते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी को बहुत सारा धन दौलत ऐश्वर्य देते हैं और किसी को गरीब घर में पैदा करते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं ना, लोग ये प्रश्न पूछते हैं, अरे क्या भगवान सो गया है क्या? इतने सारे दुख चल रहे हैं संसार के अंदर में, कहाँ है वो भगवान, कहाँ है वो विधाता, है ना? तो हमारे मन में दो प्रश्न आते हैं कि भाई, या तो विधाता उसका हृदय बहुत कठोर है, हमारे दुख देख रहा है लेकिन कुछ नहीं कर रहा है। हमको देखिए कितना दुख हो रहा है, हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, हम रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। भगवान का हृदय नहीं पिघलता है क्या? क्या वो नहीं देखता है क्या? उसके छाती में हृदय नहीं है क्या? कई बार हम लोग इस प्रकार के विचार करते हैं कि भगवान के अंदर में दया नहीं है, क्योंकि अगर दया होती तो इतने दुख क्यों होते संसार में? इतने लोग दुखी हैं, तड़प रहे हैं, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई भूचाल में हजारों लोग मर गए, कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इतने सारे लोग मारे गए। तो क्या भगवान के हृदय में करुणा नहीं है? सब देख रहा है, वो तो सब जानता है, देख करके भी वो चुप बैठा है, कुछ नहीं करता है। कई बार ये विचार हमारे मन में आता है। कुछ लोग सोचते हैं नहीं नहीं, दया तो है भगवान के हृदय में, लेकिन भगवान भी क्या करे बेचारा, उसके अंदर में इतनी ताकत नहीं है कि हमारे दुखों को दूर कर सके। दया है लेकिन ताकत नहीं है, वो भी हमारी तरह बेबस है। जैसे हम लोग दूसरों के दुखों को दूर नहीं कर पा रहे, वो भी हमारे दुखों को दूर नहीं कर पा रहा है। हमारे मन में इस प्रकार के विचार आते हैं। मतलब हम जो हैं, हमारे जीवन में जो हो रहा है भगवान को कारण ठहराते हैं, हमारी परिस्थिति का कारण भगवान है। देखिए, ये तो मूर्खता वाली बात है। जब हमारे घर में खुशी आती है, उस खुशी का कारण तो हम भगवान को नहीं ठहराते,
कोई व्यक्ति बहुत अमीर हो गया है, पैसा है, धन दौलत है, वो कहता है क्या, भगवान की कृपा से हुआ है। वो कहता है मैंने मेहनत करी है, मैंने पैसा कमाया है, दिन रात मैंने एक करके पैसा कमाया है। देखिए, अब वो श्रेय तो अपने ऊपर लेता है, लेकिन जब खुशी आती है तो भगवान को श्रेय नहीं देता है। जब दुख आते हैं तो भगवान कारण है, ऐसा सोचता है। ये हमारी मूर्खता है, क्योंकि हमें कर्म क्या होते हैं, कर्म के फल क्या होते हैं, हम इसके प्रति अज्ञान है। अनेकों प्रकार के सूक्ष्म नियम, प्रकृति के नियम हैं जो हमें पता ही नहीं। हमारा जन्म और हमारी मृत्यु, ये सब हमारे कर्म के अनुसार है। जैसी करनी वैसी भरनी। हमने जिस प्रकार के कार्य किए हैं उस प्रकार का फल हमें मिलेगा। ये कहावत है ना, अगर आपने नीम के बीज डाले हैं जमीन में, क्या आपको आम के फल मिलेंगे? बीज तो आपने डाले नीम के, और आप सोच रहे हैं मुझे आम के फल, मीठे फल मिलने चाहिए। भाई, जैसे बीज डाले हैं वैसा पेड़ आएगा, वैसे फल मिलेंगे। तो जैसे हमने कर्म किए हैं उसके अनुसार ही हमें फल भगवान प्रदान करते हैं, प्रकृति के द्वारा। भगवान जिम्मेदार नहीं है हमारे दुख और सुखों का, हम जिम्मेदार हैं, हमारे कर्म जिम्मेदार हैं। हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अच्छे कर्म अगर हम करते हैं तो भगवान उसके अनुसार हमें वो फल देंगे। कोर्ट के अंदर में, न्यायालय में न्यायाधीश रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एक आदमी को फांसी पर चढ़ाया जा रहा है, एक आदमी को पुरस्कार मिल रहा है, वो अपने अपने कर्म के कारण है। वो जज नहीं, जज उसका कारण नहीं है। किसी ने किसी का मर्डर किया था, आज उसे फल मिल रहा है कि उसको फांसी पर लटकाया जा रहा है। और किसी के साथ में कुछ अन्याय हुआ था, आज उसको पुरस्कार दिया जा रहा है। ऐसा है, अपने अपने कर्म के अनुसार है। देखिए आगे ये रानी क्या कहती है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो समझने लायक है। वो कहते हैं, हे विधाता, आप ये कह सकते हैं कि भाई ऐसा भी तो कोई नियम नहीं है, ऐसा भी तो कोई नियम नहीं है कि पिता जो है उसको अपने संतान के जीते जी मर जाए, ये भी कोई नियम नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि पिता जो है बहुत सालों तक जीवित रहते हैं, बहुत सालों तक जीवित रहते हैं। तो ये भी कोई नियम नहीं है कि पिता अपनी संतान के जीवन काल में ही उसको मर जाना है, ये भी तो कोई नियम नहीं है। फिर वो कहते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं कि ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि पिता के जीवन काल में उसे संतान की प्राप्ति होगी, जरूर होगी, ऐसा भी कोई नियम नहीं है ना। तो ये कृतद्युति कह रही है कि क्योंकि आप कह सकते हैं कि नहीं, ये सब कर्म के ऊपर निर्भर है, तो कहते कि अगर कर्म के ऊपर निर्भर है तो फिर नियंत्रण करने वाले की क्या जरूरत है। अगर सब कुछ कर्म के ऊपर निर्भर है तो भगवान की क्या जरूरत है, विधाता की क्या जरूरत है। ये बात देखिए, वो कहते, इसको कर्म मीमांसा कहते हैं।
मतलब कर्म मीमांसा का मतलब क्या है कि भगवान की कोई जरूरत नहीं है, अच्छे कर्म करो और अगर तुम अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। भगवान से क्या लेना देना है? ऐसा नहीं है। भगवान फिर भी नियंत्रण करने वाला है, वो प्रदान करने वाला है। और भगवान के पास में ये पावर भी है कि अगर वो चाहे, किसी को फांसी की सजा मिली है, प्रेसिडेंट के पास में जैसे पावर होती है कि अगर वो चाहे तो उस व्यक्ति को फांसी की सजा माफ हो सकती है। वेदों में ये भी बताया है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम। भगवान की कृपा से हमारे कर्म के फल जल करके राख हो जाते हैं। भक्ति करने से कर्माणि निर्दहति, हमारे कर्म के फल जल करके राख हो जाते हैं। भक्ति भाजम, भगवान की भक्ति करने से। अन्यथा चाहे इंद्र हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कीड़ा हो, सब अपने अपने कर्म के बंधन में फंसे हैं। लेकिन अगर हम भगवान की शरण में चले जाते हैं तो ये संभव है कि हमारे सारे कर्म फल जल करके राख हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि भगवान आपने संतान दे करके आपने वो संतान छीन ली है। उससे क्या होता है, माता पिता का जो स्नेह है वो सोचेंगे कि भाई अगर ये संतान मरने वाली है एक दिन और हमारे जीते जी भी मर जाएगी, कौन माता पिता प्रेम से अपने बच्चों को बड़ा करेंगे? वो उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देंगे, अरे क्या जरूरत है, ये तो मर जाएगा एक दिन। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है कृतद्युति पूछ रही है अपने विलाप में। तो इस बारे में चर्चा हो हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।